हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य अकेडमी। यहाँ पे हम अपने कॉमर्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो कि एक 100 डेज चैलेंज है। ओके, हमने अभी तक टिल नाउ वी हैव कवर्ड यूनिट 1 और अब हम अपने यूनिट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज़ को, वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू द लिंक गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जहां जाके आप लक्ष्य अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे सो दैट कि यहाँ पे जो क्लासेस हो रही हैं, यहाँ पे जो पीडीएफ्स मिल रहे हैं आपको, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाए, मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाए और साथ ही साथ आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। ओके, ये नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि जिसको भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेना है, जिसको भी डिटेल्ड पूरी स्टडी करनी है, अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, फ्रॉम स्क्रैच प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, या कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है जिसको पता नहीं है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ओके, तो वो हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच को परचेज कर सकता है। इस बैच पे अभी आपका 22% का ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड लगाना है PO22 का। ठीक है, आप ये PO22 का कोड लगा करके ये 22% का ऑफ ले सकते हैं। ठीक, इस बैच में आपको मिलेगा क्या, तो यूनिट वाइज डिटेल क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस वन बेनिफिट, एक और बेनिफिट है आपके लिए कि यहाँ पे आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें थी आपके कोर्स से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया कि लिक्विडेशन होता क्या है, किस सेक्शन के तहत ये कवर होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ओके, लिक्विडेटर कौन होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे लिक्विडेशन स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। आज हम देखेंगे वैल्यूएशन का प्रोसेस, है ना। इससे पहले हमने देखा था कि जो लिक्विडेटर होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। इसका काम क्या होता है, कंपनी की जितनी भी असेट्स हैं उसको बेच करके जितना भी पैसा रियलाइज होता है, जो भी अमाउंट रियलाइज होता है, उससे लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना। ओके, तो ये लिक्विडेटर का काम होता है। ये सारा जो प्रोसीडिंग है असेट से अमाउंट रियलाइज करने का और फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का, ये सारा काम कौन करता है, आपका लिक्विडेटर करता है। उसी पार्ट को आज हम देखने वाले हैं इस क्लास में। ओके, तो देखिए लिक्विडेशन वैल्यू की बात करें तो लिक्विडेशन वैल्यू होता क्या है, इट इज द नेट वैल्यू ऑफ कंपनीज फिजिकल असेट, ओके, जिसको कि हमको बेचना है। अब कंपनी बंद हो रही है हमारी, हमको इस फिजिकल असेट्स को बेचना है और इससे जो अमाउंट रियलाइज होगा, जो पैसा हमें मिलेगा, उसे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अब इस लिक्विडेशन वैल्यू में हम असेट्स में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं वो हम देख लेंगे। वो होते हैं आपके रियल एसेट्स होते हैं, रियल एस्टेट्स होते हैं, फिक्सेशन होता है, कंपनी के इक्विपमेंट्स होते हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं। ये सारा आपका फिजिकल जो असेट है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे और छोड़ किसको देंगे, हम जो इनटेंजिबल असेट्स हैं आपके, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो गुडविल है ये इसमें कैलकुलेट नहीं होता। ओके, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हम गुडविल या फिर जितने भी इंटेंजिबल असेट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कंसिडर नहीं करते। ओके, इनकी वैल्यू हमारे लिए 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो शाख का कोई मतलब ही नहीं है, कंपनी बंद हो रही है। अब चलिए एक पॉइंट यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका लिक्विडेशन वैल्यू है ना, वो हमेशा बुक वैल्यू से कम आएगा। लिक्विडेशन वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन द बुक वैल्यू और लोअर देन द बुक वैल्यू। ओके, जितने भी आपके बही में जितना भी असेट का वैल्यू दिख रहा है, मान लीजिए कि उसका 5 करोड़ उसका वैल्यू दिख रहा है हमें, ठीक है, 5 करोड़ की आपके पास फिजिकल संपत्ति है ना, भौतिक रूप में आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है 5 करोड़ का असेट। बट जब आप उसका लिक्विडेशन वैल्यू निकालने जाएंगे ना, तो उस वक्त क्या है, आपको वो लोअर प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए 4.5 करोड़ मिले आपको या 4 करोड़ मिले, तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या होगी, बुक वैल्यू से कम आएगी। नेक्स्ट, अब वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। ओके, 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से हम आपका अपना वैल्यूएशन करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं 3 तरीकों से। पहला नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड मतलब कितना उसके पास नेट एसेट है। दूसरा अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और तीसरा क्या है आपका
तीसरे मेथड को हम कहते हैं ड्यूअल या फिर फेयर वैल्यू मेथड। ड्यूअल या फिर फेयर वैल्यू मेथड। ओके, यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि ये शेयर के वैल्यूएशन का एक तरीका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा है, ये लिक्विडेशन का आपका पार्ट नहीं है, इसको मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए लिख दिया है सो दैट यहीं पे ये कवर हो जाए, है ना। और जब आगे आएगा दोबारा, जब ये फाइनेंस वगैरह में आएगा तो वहाँ पे हम एक बार कर लेंगे। ओके, तो 3 मेथड्स आप याद रखेंगे कि नेट एसेट मेथड, ईपीएस और ड्यूअल या फिर फेयर वैल्यू मेथड। इन 3 तरीकों से हम वैल्यूएशन ऑफ कंपनी करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है नेट एसेट मेथड ऑफ अ कंपनी। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे टोटल असेट्स हैं उसमें से माइनस कर देते हैं टोटल लायबिलिटी, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी आर नेट एसेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, और इसी को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं हम। ओके, एनवीए। अब इसमें हम वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है आपका, जितना भी एसेट है आपके पास, नेट एसेट जो हमारे पास आया है उसमें से माइनस कर देंगे हम अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो हमारा नेट एसेट वैल्यू आया है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कैपिटल हम माइनस कर देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए 500 हमारे पास शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स, उससे हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी, मतलब एक शेयर की क्या वैल्यू है वो हमको पता चल जाएगी यहाँ से। ओके, देखिए नेट एसेट मेथड का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं आपके 200 करोड़ के, ओके, और उसकी लायबिलिटीज है 50 करोड़ की, तो नेट एसेट वैल्यू क्या आएगी, सिंपल हमको क्या करना है, जितना भी एसेट है उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर देना है। 200 में से हमने 50 माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया, 150 करोड़। 150 करोड़ जो है वो कंपनी की नेट एसेट वैल्यू है। ओके, चलिए अब दूसरा है मार्केट बेस्ड अप्रोच है। इस मार्केट बेस्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, मतलब मार्केट के बेसिस पे हमको डिसाइड करना है, मार्केट को देखते हुए हमको डिसाइड करना है कि हमारी कंपनी जिसको हम लिक्विडेट कर रहे हैं, जिसको हम बंद कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है ना। तो यहाँ पे हमको 2 तरीके मिलते हैं। ये आपका किस पे डिपेंड करता है, यील्ड मेथड पे। यील्ड मेथड का मतलब कि कितनी उसकी अर्न करने की, कितनी यील्ड करने की क्षमता है। यील्ड इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी ने कंपनी में पैसे लगाए हैं तो वो जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, कंपनी में जो पूंजी लगाई है उस पर उसको कितना रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड कितना हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे 2 तरीकों से बांटा गया है, एक तो अर्निंग यील्ड या फिर डिविडेंड यील्ड, कितना वो कंपनी अर्न कर सकती है, कितना वो कंपनी कमा सकती है, और कितना वो डिविडेंड देती है। ये 2 तरीकों से हमने इसको डिवाइड किया। अब देखिए, पहला जो अर्निंग यील्ड मेथड है ये आपको क्या बताता है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए फॉर्मूले में ये दोनों चीज़ें यूज होंगी, तो हमको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। देखिए एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या होती है कि एक शेयर होल्डर कितना उम्मीद करता है कि उसको कितना एक शेयर पे कितना मिलना चाहिए, कंपनी कितना अर्न करे, कितना कमा के उसको दे एक शेयर के लिए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपका, कि बाजार में मान लीजिए अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है ना, दोनों सिमिलर बिजनेस कर रही हैं, तो हमारी कंपनी ए है और ये हमारी जैसी एक कंपनी है बी, वो कितना रिटर्न अर्न कर रही है, मतलब वो कितना अर्न कर ले। मान लीजिए कि वो उतने ही कैपिटल पे वो 10% की अर्निंग कर रही है, 10% वो प्रॉफिट कमा रही है, तो हम क्या मान लेते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो क्या होगा, 10%। कि हमारी बिजनेस भी वैसी है, उतना ही कैपिटल है उसके पास, तो वो 10% अर्न करेगी। ठीक, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। और एक्सपेक्टेड जो हम सोचते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी कंपनी कम से कम हमारा 12% रिटर्न हमको दे, तो ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी आकांक्षाएं बोल लीजिए कि हम इतना उम्मीद करते हैं कि इतना हमको कमा के दे। और नॉर्मल क्या है कि जो सिमिलर बिजनेस है उसी इंडस्ट्री में वो कितने कैपिटल पे, मतलब अगर हमारा कैपिटल 10 लाख का है और उसका भी कैपिटल 10 लाख का है, तो उस पर वो कितना रिटर्न अर्न कर रही है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है आपका। ठीक है, तो देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका क्या है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू। एक इक्विटी शेयर पे कितना हमने पेड अप वैल्यू किया उसको नीचे रखेंगे, और प्रॉफिट जो हमारा आया है वो ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हम दूसरी कंपनी को देख के पता कर लेंगे कि वो उतने ही कैपिटल पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो हमको मिल जाएगा। और एक्सपेक्टेड हमने यहाँ से निकाल लिया, वो इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ
इक्विटी, ठीक है, कितना पेड अप वैल्यू है इक्विटी का, तो हमको क्या यहाँ से मिल जाएगा, वैल्यू पर शेयर। ओके, ये हो गया आपका अर्निंग यील्ड मेथड। देन दूसरा हमारा आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड में हमको दो चीज़ें चाहिए, एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि हमारा जो शेयर होल्डर है, कंपनी का जो शेयर होल्डर है, वो कितना आपका डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है। वहाँ पे क्या था, अर्निंग एक्सपेक्ट करना, और यहाँ पे कितना वो डिविडेंड हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हमसे यानी कि कंपनी से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सेम थिंग है कि दो कंपनीज है, सेम कैपिटल है, सेम नेचर है, सेम इंडस्ट्री है, तो वो कितना अर्न कर रहा है, हमने मान लिया 10% अर्न कर रहा है, तो वही हमारे लिए भी क्या है, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। इसमें हम कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, डिविडेंड के लिए जितना हमारे पास प्रॉफिट बचा, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू इंटू 100, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे थर्ड मेथड एंड द लास्ट मेथड हमारे पास क्या है, डुअल मेथड ऑफ शेयर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों मेथड्स हमने देख लिए हैं, एक था यील्ड मेथड और एक था नेट असेट मेथड। दोनों में जो वैल्यूज आएंगी, दोनों तरीके से हम वैल्यूएशन करेंगे, और दोनों से जो वैल्यूज मिलेगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, नेट असेट मेथड वैल्यू और यील्ड मेथड वैल्यू, दोनों को हम ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मतलब दोनों का एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ से जो हमको अमाउंट मिलेगा ना, अर्निंग पर मतलब एक शेयर का जो वैल्यू हमको मिलेगा, वही क्या होगा, हमारा फेयर है ना, सबसे उचित है, क्योंकि हमने दो तरीकों से इसको चेक कर लिया है, दोनों तरीकों से जो वैल्यू आई है उसको हमने एवरेज कर दिया है। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी, डुअल मेथड यूज करके जो हम वैल्यू लाए हैं, ये सबसे भरोसेमंद वैल्यू होगी हमारी, है ना, क्योंकि दो तरीकों से हमने निकाल के चेक कर लिया है कि यही हमारी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है, ठीक है। इट इज द रिलायबल एंड ट्रस्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मेथड्स। तो ये 3 तरीके थे आपके, जब आपका लिक्विडेशन है कंपनी का हो रहा है, उस वक्त आप कैसे वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, इसके तरीके थे 3 हमारे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं आपकी बनी हुई है। एक लास्ट बस ये आपकी नॉलेज के लिए देख लीजिए कि लिक्विडेशन के टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये हमें कब ज़रूरत होती है, जब कोई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो उस वक्त जो शेयर होल्डर है वो क्या चीज़ चेक करता है, उसके लिए है ये, इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसी को पीई रेशियो बोलते हैं हम। ये एक फाइनेंशियल रेशियो है, एक वित्तीय अनुपात है, जो कि क्या बताता है, आपका अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी एक शेयर पे कितना अर्न करेगी ये आपको बताता है, और इसी को देख के इन्वेस्टर क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। ओके, मतलब जितना हाई आपका पीई रेशियो होगा, जितना ज़्यादा पीई रेशियो आएगा, अनुपात प्राइस पर अर्निंग, है ना, प्राइस टू अर्निंग जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा क्या है, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है, उम्मीद कर सकता है कि उतना ज़्यादा रिटर्न उसको कंपनी देगी, या फिर उतना अच्छा ग्रोथ होगा कंपनी का। अब देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या है कि कंपनी का स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज़ पे। मान लीजिए कि कंपनी की एक शेयर की वैल्यू आपकी कितनी है, 100 रुपीज़ है, और उस 100 रुपये को कितना कमा रही है, आपका अर्न कितना कर रही है, 10 रुपये। अब हमको यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग निकालना है, पीई निकालना है, तो प्राइस क्या है हमारे शेयर का, 100, और इस पे वो कमा कितना रही है, 10, तो इस हिसाब से हमारा पीई रेशियो क्या आता है, 10। ओके, तो ये क्या है हमारी कंपनी का, 10 हमारा पीई रेशियो है। तो इन्वेस्टर क्या है, अब इस पीई रेशियो के बेसिस पे क्या कर सकता है, आपका देख सकता है कि कौन सी कंपनी उसको अच्छा रिटर्न देगी, किस कंपनी का अच्छा ग्रोथ है। अगर इससे ज़्यादा कोई कंपनी, 10 से ज़्यादा अगर किसी का पीई रेशियो है, तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करके जिसका हायर पीई रेशियो होगा उसमें इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये एक आप ध्यान में रख लेंगे, ये आगे फिर से फाइनेंस में आएगा, तब हम इसको और अच्छे से डील करेंगे। यहाँ पे बस आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम करें थे, तो इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे ये भी हमने ऐड ऑन कर लिया था। ओके, चलिए जाते जाते एक बार फिर कि जिस भी स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज करना है, वो यहाँ से हमारा ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके आप बैच परचेज कर लेंगे। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं यहाँ पे, और डिस्काउंट आपको मिल रहा है 22% का, जिस पे आपको कोड लगाना है PO22 का। ओके, इस डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है PO22 का, सो दैट आपको ये डिस्काउंट मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल डे, कीप प्रैक्टिसिंग।